हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 30 तारीख को होने वाला है उसका दृष्टि का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के। तो ये दृष्टि का इंपॉर्टेंट रिवीजन प्रैक्टिस सेट है। तो इस बिना स्किप किए आपको वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करना है, कोई सजेशन देना होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि अभी 5-6 दिन जो बचा हुआ है एग्जाम में, तो मैं डेली अभी 4-5 दिन लगातार दृष्टि का प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डालूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं अपलोड करूँगा वीडियो आपको तो चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विशिष्टता एक प्राचीन नाम है। तो विशिष्टता प्राचीन नाम है झेलम नदी का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऋग्वेद का एकमात्र पर्याय संकलन कौन सा है। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साकल। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन काल के संदर्भ में अग्रहार होता था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण को दी गई भूमि। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रीक विद्वानों द्वारा सेड्रोकोटस किसने कहा जाता था। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 कह रहा है बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक थे। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिंड नागा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने स्वयं को महेश्वर घोषित किया। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीम कडलफिसेस ने। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से रिवीजन करना है क्योंकि टाइम बचा नहीं एग्जाम में। 8 नंबर थालनेर ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाकाटक राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वर्ष 1495 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दरिया खान नुहानी को। क्वेश्चन नंबर 10 घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर से 1529 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद का जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 5-6 दिन अभी लगातार मैं दृष्टि का है प्रैक्टिस डालूंगा। ये रिवीजन प्रैक्टिस जो लास्ट दिनों के लिए दृष्टि की तरफ से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 नादिर शाह कितने दिनों के लिए मुगल सम्राट रहा था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57 दिन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार में निम्नलिखित में से किस शासक ने इब्राहिम लोदी के शासनकाल में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहार खान ने। आपको ध्यान से सुनना है, स्किप किए पूरा वीडियो को बिना स्किप किए। क्वेश्चन नंबर 14 मध्ययुगीन भारत में नामस शब्द का अर्थ है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्मान। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मध्यकालीन भारत से संबंधित उलूक शब्द का क्या अर्थ है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अश्वडाक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है श्रीशिला त्रासदी संबंधित है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुनकरों द्वारा की गई आत्महत्या से। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक गुप्त गठबंधन का हिस्सा नहीं था। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। जितना भी ऑप्शन दिया है ए बी सी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है गुलामगिरी के लेखक है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19 है
बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, 20 कह रहा है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 21, 21 से निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन ने वर्ष 1931 के गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22, 22 है किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किस दिन बम फेंका गया, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1908। क्वेश्चन नंबर 24 है वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में श्रम, खनन और ऊर्जा विभाग किसके पास था, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH भाभा। क्वेश्चन नंबर 24 है पाइका विद्रोह की शुरुआत हुई थी, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1817 ईस्वी में। ध्यान से आपको सुनना है बिना स्किप किए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए। इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिजादुल्ला शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है वांडीवास की लड़ाई में कौन विजयी हुआ, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1616 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 यादाबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 29 है परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दडोबा पांडुरंग ने। क्वेश्चन नंबर 30 है बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। 31 चलते 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है जरूर मृदाओं के संदर्भ में या जरूर मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए, पढ़ लेते हैं। जरूर मिट्टी गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, यह मृदा देश के कुल 60% भाग में आवृत है, यह फॉस्फोरस में समृद्ध होता है। ये 3 स्टेटमेंट में कौन सा सही है बताना है, उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है और तीनों 2 और 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कैजरी कैजरी की स्थापना की गई थी, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 है गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित हो, 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से। फोकस करके आपको सुनना है क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। 34 कॉपेन ने जलवायु को कितने प्रदेशों में वर्गीकृत किया है, तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन दोनों हो जाएगा, इसीलिए उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36 है अराकान पहाड़ किस देश में स्थित है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में स्थित है। 37 है पीटमय मृदा पाई जाती है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। पीटमय मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है आपका उत्तराखंड और उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सा देश लो ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 39 है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल से होता है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब देख लीजिएगा ये 3 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा नेपाल से उत्पन्न होता है, यहाँ आंसर हो जाएगा दिया हुआ है 40 का डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा देश खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, बैंगनी क्रांति संबंधित है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेवेंडर से। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संशोधन भी कहा जाता है या लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संशोधन अधिनियम। 45 पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हिंदुस्तान का उल्लेख है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीन ऑप्शन जो दिया गया है अनुच्छेद 1, 2, 3 ये नहीं होगा। 46 है, उच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते थे। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय का उद्देश्य बाध्यकारी और अंतिम है। उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका। नीचे देख लेते हैं, इसमें सही स्टेटमेंट बताना है आपका। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है और दूसरा नंबर वाला गलत है। उच्च न्यायालय दूसरा नंबर है, उच्च न्यायालय का आदेश बाध्यकारी और अंतिम होता है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 ऑप्शन 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। 47 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघवाद शब्द का उल्लेख है? 47 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसी में उल्लेख नहीं है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। मैं सिर्फ सही आंसर जो है सॉल्यूशन सिर्फ बताते जा रहा हूँ। LM सिंघवी समिति का संबंध है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रवासियों से। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार देश के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपबंध है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 14। 50 नंबर, G7 का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, G7 का गठन 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वोच्च न्यायालय है एक। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? न्यायिक नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। अपील का शीर्ष न्यायालय है और संघीय न्यायालय है, मतलब उपयुक्त में से एक है। 52 है, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये सही हो जाएगा आपका, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो 52 का उपयुक्त में से एक से अधिक। 52 हो गया। 53 की तरफ आते हैं। 53 कह रहा है, ब्लेंड आयोग किससे संबंधित है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश का कारण है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या में 15 से 64 आयु वर्ग की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 55 है, सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करते समय क्या नहीं जोड़ा जाता है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कोई नहीं जोड़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि की जाती है तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था के निवेश व्यय में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 57 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से सी, रंगराजन ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, गडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना से। क्वेश्चन नंबर 59 है, करवे समिति संबंधित है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग से। आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट है जो हार्डली 4-5 दिन एग्जाम जो बचा हुआ है, और ये आज का लेटेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट है आज का। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी जो 4-5 दिन है तो डेली में दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है कोचिंग से, मैं डेली उसका आपको आंसर के साथ यहाँ पे
सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करके कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 है विनिवेश क्या है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कंपनी में हिस्सेदारी बेचना। क्वेश्चन नंबर 61 है किस उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सख्त प्रतिबंध है। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिट फंड में निवेश। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क। 63 हेलीकल्चर संबंधित है। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, घोंघे की खेती से हेलीकल्चर। 64 देखते हैं। 64 है किसे आधुनिक वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लिनियस। क्वेश्चन नंबर 65 पे मलेरिया बुखार के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा कुनेन प्राप्त की जाती है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना पेड़ की छाल से। क्वेश्चन नंबर 66 पोंड सिल्क सामान्य रूप से ज्ञात नाम है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरोगाइरा का। क्वेश्चन नंबर 67 है मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन देता है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्च में तीखापन। क्वेश्चन नंबर 68 इनमें से कौन सा सल्क कंद है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कुमुदनी। क्वेश्चन नंबर 69 है नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 70 है शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 71 उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंगो डी ब्रिज द्वारा। 72 क्या कह रहा है, लौंग के किस भाग में यूजेनॉल प्राप्त किया जाता है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर हो जाएगा 72 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जिसका ऑप्शन नंबर ई आ रहा है या डी आ रहा है, आप उसको सर्च कर लीजिएगा गूगल में या बुक में। मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं दे रहा, सिर्फ जो रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, किस टाइप के क्वेश्चन आप में एग्जाम में आ सकते हैं या इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन सेम आ सकता है, तो आपको मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है दृष्टि की तरफ से। मापन की एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 पे एक ऑटोमीटर बराबर होता है, 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर पहिया युक्त वाहन द्वारा तय की गई गति, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। इलेक्ट्रीमीटर किसी विशेष क्षेत्र में किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश की चमक को मापने का यंत्र है, लक्समीटर, इलेक्ट्रोमीटर नहीं है, लक्समीटर है। बिस्कोमीटर किसी द्रव के सायंता मापने का यंत्र, ये भी सही है। और बैरोमीटर वायुमंडल लाभ को मापने का यंत्र, ये ABC सही है, डी नंबर गलत है, 76 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा किस भौतिक राशि का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या रेक्टिफायर वैकल्पिक धारा को त्रिश धारा में परिवर्तित करता है। बताना क्या है इनमें से बताना है, तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य राशि नहीं है, तो अदृश्य राशि कौन सी नहीं है, 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। क्वेश्चन नंबर 80 है
एम्पेयर इकाई है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्रवाह की। क्वेश्चन नंबर 81 है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्रम क्या है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से किस किरण में गैसों को आयनीकृत करने की अति उच्च शक्ति होती है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा किरणें में। क्वेश्चन नंबर 83 है एक मोल बराबर, क्वेश्चन नंबर 83 एक मोल बराबर होता है, 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.023 × 10⁻23 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रोटॉन का प्रतिकण है, 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटी प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 85 पे एक घन कोण का मात्रक है, 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ डी स्टेटमेंट है, डी तक स्टेटमेंट, जिसमें से बताना है कौन सा गलत है। 86 का ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आप देख लीजिए स्टेटमेंट क्या गया है। किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कैथोड किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। समभारिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें बताना है कौन सा सही है, तो ई नंबर इसका ऑप्शन दिया गया है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 है चैडविक ने परमाणु के निम्नलिखित में से किस घटक की खोज की थी, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 88 हीलियम नाभिक में होते हैं, 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 89 है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पहला संश्लेषित तत्व है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेक्नेटियम। क्वेश्चन नंबर 91 है H13 हीलियम-23 किसके उदाहरण है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम न्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 92 पानी से धोने से ग्रीस के दाग नहीं हटते, इसका कारण है, 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव। 93 वर्ष 1574 में जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया तब बिहार का शासक कौन था, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाऊद खान करानी। 94 निम्नलिखित में से कौन बिहार में आने वाले पहले यूरोपीय थे, 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सी मगध की पहली राजधानी थी, 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किस स्रोत में बुद्ध ने पाटलिपुत्र पर आने वाले खतरे की भविष्यवाणी की है, तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 97 ध्यान से सुनना है आपको, 150 क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट सुन लीजिएगा तो एग्जाम में चांसेस ज़्यादा रहेगा। 97 है नग्न पुरुष आकृति का धड़ मिला था, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहानीपुर में। क्वेश्चन नंबर 98 है बागमती की सहायक नदियाँ है, 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधवारा और कोला। 99 में मैच द फॉलोइंग दिया गया है, उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो 99 का देख लेते हैं। करक जलप्रपात रोहतास, धुआंकुंड जलप्रपात कैमूर, कोकला जलप्रपात नवादा और दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, तो इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो कौन सा सही है इसमें का, ठीक है। तो 99 का सही आंसर यहाँ पे दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी है, ए का 2 होगा, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। सॉल्व कर लीजिएगा। 100 है जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। क्वेश्चन नंबर 101 ईस्टर्न स्वैम्प डियर की IUCN स्थिति क्या है,
तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभेद्र। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे? तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 103, गिरिराज सिंह ने किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री चंद्रशेखर। 105 है, राष्ट्रीय जनता दल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1997। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 3 मार्च 2000। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन दिया उसमें से कोई नहीं है, आपको चेक कर लेना है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहतास। बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो करेंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी जो भी एग्जाम में 3-4 साल एग्जाम में जो भी करेंट अफेयर्स आया है एडुटेरिया का मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वीडियो बना के, ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर ले करेंट अफेयर्स पिछले साल का। बिहार के खुले वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना है? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51%। 110 क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 111, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण वाले ST/SC उम्मीदवारों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 50,000। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिहार सरकार की बुनियादी संजीवनी सेवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं हैं? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, यानी तीनों हैं। फिजियोथेरेपी सेवाएं, वाणी एवं श्रवण परीक्षण और कृत्रिम अंगों पर मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 113 है, आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक माह की 14 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 114 है, बिहार की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना के अनुसार बिजली की दरें कितनी होंगी? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 70 पैसे यूनिट। क्वेश्चन नंबर 115 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको चेकआउट कर लेना है। जहां मैं ई बता रहा हूं या डी, तो आपको उसको सर्च कर लेना है बुक या नेट पर। 116 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए हैं? तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 कह रहा है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया 3, इसमें से कौन सा सही होगा इसका आंसर? 117 का सी हो जा रहा है 1 और 2। लड़की के जन्म पर 2000 का उपहार मिलेगा, लड़की के पहले जन्मदिन पर 1000 का उपहार, ठीक है, तो 1 और 2 सही आंसर है। 6 माह के पूरे होने पर 500 का उपहार, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 118 है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत पोषण का बजट वर्ष 17-18 से वर्ष 21-22 तक कितना बढ़ाया गया है? तो 118 का सही आंसर हो जा रहा है आपका 1 नंबर 1352.33 से लेके 1896.45 करोड़। 119 है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 तक बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी कमी आई है? तो 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 42 प्रति हज़ार से 27 प्रति हज़ार तक। 120 कह रहा है बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 से 7 अगस्त तक। 150 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर्स में जब सबसे ज़्यादा बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स रहता है, तो
करेंट अफेयर्स का वेटेज एग्जाम में, प्री एग्जाम में बहुत है, तो आपको करेंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करना है। करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ये दो चीज़ बहुत मायने रखता है बीपीएससी एग्जाम का प्री क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। 122 कह रहा है जन समर्थ पोर्टल क्या है? 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सरकार की क्रेडिट लिंक्ड योजना तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए है। 123 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके भार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत, उसके बाद स्टील, फिर कोयला। क्वेश्चन नंबर 124 से नियो बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है, इनको तीनों से बताना कौन सा सही है। तो तीनों सही है, 1, 2 और 3। इनकी शाखाएं नहीं है, यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, पारंपरिक बैंकों का सस्ता विकल्प देते हैं नियो बैंक। क्वेश्चन नंबर 125 से हाल ही में पहले लिंक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 126 है, वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उत्पाद में महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 127, किस समूह ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी PGI शुरू की है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G7 ने। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है विश्व सारनिथि दिवस 2023 की थीम क्या है? 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होप अवे फ्रॉम होम। क्वेश्चन नंबर 129 है, विश्व बैंक ने सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 130, किसी संगठन ने डिजिटल बैंक भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था का प्रस्ताव शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 131 निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा वाला देश का पहला विश्व धरोहर स्थल होगा? तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 132 हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान, भारत और ओमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक FI सूचकांक जारी किया है? तो 133 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। 134 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण NTCA ने अफ्रीका से भारत में चीतों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना शुरू की है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 3 स्टेट दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसरो द्वारा अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी सेट। क्वेश्चन नंबर 137 है, गति शक्ति विद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई? तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। 138 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2022 में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की बैठक की मेजबानी की है? 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में नारगोनो काराबाख क्षेत्र खबरों में था, यह आर्मेनिया और निम्नलिखित में से किस देश के बीच विवादित है? 139 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको देख लेना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया।
इनमें से फिलहाल जो दिया ऑप्शन इनमें से नहीं होगा, आपको चेक कर लेना है। 140 140 है। हाल ही में पुलिकल्ली उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया गया? 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 141 है। एक बर्तन में साहब मैथ का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ का 10 क्वेश्चन अब बचा है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं अभी डेली जो 4-5 दिन बचा हुआ है, मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट जो डेली मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है दृष्टि की तरफ से, मैंने बाय किया है प्रैक्टिस सेट, वहाँ से रिवीजन प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो मैं डेली जैसे प्रैक्टिस सेट आता है तो मैं तुरंत उसका आपको सही आंसर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा वीडियो बना के, आपके वीडियो के माध्यम से। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। 4-5 दिन है, आप प्रैक्टिस सेट ये दृष्टि का रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंसने का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप के पूरा वीडियो आपको देख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करना है, शेयर भी करना है वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा आपका, ये मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देख लीजिए आप, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 144 का ऑप्शन नंबर ए है, 50। 145 ई नंबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 146 146 का है ऑप्शन नंबर सी, 100। उसके बाद 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉल्व कर लेना है आपको मैथ का क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का। 148 है बी, 72। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 780 रुपये, और 150 का है ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा कंप्लीट 150 का सही आंसर। क्योंकि ये आज का प्रैक्टिस सेट है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको ऑप्शन सही आंसर बता दिया है। एक्सप्लेनेशन अगर पीडीएफ आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ या सेट का पीडीएफ, तो मैं प्रोवाइड करूँगा। आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जम के मेहनत कीजिए आपको, क्योंकि टाइम बचा नहीं, 4 से 5 दिन बचा हुआ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी का 30 तारीख को जो एग्ज़ाम है। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं तो अब उनका रिवीजन का टाइम आ गया, इसीलिए मैं रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो दृष्टि की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है रिवीजन प्रैक्टिस सेट, तो आपको भी हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। और अदर भी मैंने करेंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर के एडुटेरिया का मैंने करेंट अफेयर्स डाला हुआ है, तो आपको करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि 30 से 35 करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम में। तो जम के मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।